प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और आज परमेश्वर के वचन में से हम जानेंगे कि परमेश्वर के राज्य में कौन लोग प्रवेश कर सकते हैं। और परमेश्वर के राज्य में यानी परमेश्वर का एक राज्य है, यीशु मसीह स्वर्ग में है और परमेश्वर का आत्मा यहाँ पृथ्वी पर है और परमेश्वर राज्य करते हैं। उनकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि वो इस पृथ्वी पर भी के लिए भी प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, तेरी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो और तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम। यानी इसका मतलब परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है और वो स्वर्ग में राज्य करते हैं और इस पृथ्वी पर भी उसका राज्य है, उसके लोग हैं, उसके राज्य के लोग हैं। जब हम किसी देश का हिस्सा होते हैं तो वहाँ की हमारे पास नागरिकता होती है या कुछ ऐसा कार्ड होता है, जैसे हमारे देश में आधार कार्ड है, वैसे ही स्वर्ग के भी नागरिकता है। और उसकी नागरिकता में जाने के लिए एक मनुष्य को सबसे उसके नियमों को मानना पड़ेगा ताकि आप उसके हिस्सा हो, उस नागरिकता का हिस्सा हो। सबसे पहला नियम जो है वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप स्वर्ग राज्य का यानी परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होते हैं। और उसके बाद जब निकोदेमुस ने जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु यीशु मसीह हमें बताइए कि हम कैसे नए सिरे से जन्म ले सकते हैं और कैसे मैं स्वर्ग का हिस्सा हो सकता हूँ, कैसे मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 5वें पद को, तो वहाँ ऐसा लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो उससे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक वो परमेश्वर के आत्मा और जल से यानी परमेश्वर पवित्र आत्मा में उसका जन्म होगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए। और दूसरा सबसे पहला इम्पोर्टेंट कि वो पानी में भी जल से भी बपतिस्मा पाए। 2 कंडीशंस हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं लोग। एक चीज कर रहा है और एक नहीं कर रहा है तो वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा नहीं। कई लोग पवित्र आत्मा पाए हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं पा रहे, पानी का बपतिस्मा नहीं ले रहे, तो वो बहुत गंभीर अवस्था में है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जल और आत्मा से जन्म लेना है। जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं और जब आप जल का बपतिस्मा लेते हैं तभी आप स्वर्ग राज्य का हिस्सा बनते हैं। जब आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको कुछ गहरी बातें बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे वचन के माध्यम से सिखाई। मैं चाहता हूँ आप भी सीखें। आप अगर सिखाने वाले हैं तो आप लोगों को सिखाएं, अगर आप प्रचारक हैं तो आप ज़रूर प्रचार करें। बहुत से लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं और वो सालों साल परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, लोगों की संगति में जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ, ऐसे लोग स्वर्ग राज्य का हिस्सा नहीं है। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 8वें अध्याय और उसके 12वें पद में भी ऐसा कहता है। यहाँ पर फिलिप्पुस ने सामरिया में प्रचार किया और सामरी लोगों ने बपतिस्मा लिया। यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य के और मसीह यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष और क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। वो बपतिस्मा लेने लगे, वो पानी में डुबकी लगाने लगे। आकर चेलों ने उनको डुबकी लगाई और क्योंकि उन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर तो बपतिस्मा लेना ज़रूरी था, तो उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो स्वर्ग राज का हिस्सा बने। आप आगे देखेंगे पतरस और यूहन्ना याकूब को बुलाया गया जब उन्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, तो उन्होंने उन पर हाथ रखे और वो पवित्र आत्मा पाया, लेकिन बपतिस्मा लिया उन्होंने। और एक और अध्याय आप पढ़ेंगे तो मरकुस उसका 16 का 16 में यीशु मसीह ने खुद का करेगा। मरकुस 16 का 16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यानी अगर वो विश्वास करता है कोई मनुष्य तो वो बपतिस्मा ज़रूर लेगा, तभी उसका उद्धार होगा, तभी वो बच पाएगा और तभी वो स्वर्ग राज्य का हिस्सा होगा। तो आप और हम लोग जानते हैं कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, ये काफ़ी नहीं है। स्वर्ग राज से जुड़ने के लिए आप और हमको सबको बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। अब पवित्र आत्मा पाए हुए हैं ये कैसे दिखा सकते हैं? आपको मैं एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि जो परमेश्वर का वचन कहता है
पौलुस कहते हैं तुम धोखा मत खाना, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रेरित पौलुस के द्वारा पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 से 11 पद आप जरूर पढ़िएगा, मैं यहाँ पढ़ूंगा नहीं, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ लिस्ट दी है कौन कौन लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे और कौन कौन नहीं होंगे। और उन्होंने एक बड़ी लिस्ट इसमें दी है। इसमें लिखा है व्यभिचारी, परस्त्रीगामी और लुच्चे और चोर, व्यभिचारी, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नागरिक नहीं होंगे, यानी वो वारिस नहीं होंगे। यानी वो पृथ्वी पर होंगे तो, लेकिन अगर वो ये सब कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य का हिस्सा नहीं हो सकते। तो आपको बहुत ध्यान देना है इन बातों को कि किस में पवित्र आत्मा है। अगर किसी में पवित्र आत्मा है तो वो व्यभिचार नहीं करेगा। किसी में पवित्र आत्मा है तो वो किसी और की स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाएगा। अगर किसी में पवित्र आत्मा है तो वो दूसरों की प्रॉपर्टी या दूसरों की चीज़ों को लालच से छीनेगा नहीं। अगर किसी में पवित्र आत्मा है तो वो ठगी नहीं करेगा, ठगेगा नहीं लोगों को, उनके साथ छल नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा कि मैं आज पैसे ले लेता हूँ, कल आपको दे दूंगा, उसके बाद आज तक नहीं दिए। तो वो पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। पवित्र आत्मा का चिन्ह है विश्वास, योग्यता, प्रेम, आनंद, मेल, ये सब कुछ उसके अंदर होगा। आपको चाहता हूं कि आप इसको जरूर पढ़ें, इन बातों को जो उन्होंने यहाँ पर कुछ हिस्से, कुछ चीज़ों को बताया है कि ये चीज़ें लोग जिनमें हैं वो लोग तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ना ही वो स्वर्ग राज्य का हिस्सा है। बेशक हो सकते हैं किसी बड़े चर्च का हिस्सा हो सकते हैं, बड़ी संगति का हिस्सा हो सकते हैं, बड़े प्रार्थना भवन का हिस्सा हो सकते हैं, बड़े पादरी के लोग हो सकते हैं, बड़े अच्छे प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं तो स्वर्ग राज्य के वो नागरिक नहीं है। एक एक्टिंग कर सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो है पवित्र आत्मा से और जल से बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। और ये परमेश्वर ने कहा है, ये प्रवेश करने के मेन कंडीशंस हैं। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे ये बात बताई, ये बहुत गहरी बात है कि कैसे हम जान सकते हैं कि हम उसके राज्य का हिस्सा है। मत्ती 5 और 10 पद को जरूर पढ़िएगा। वहाँ लिखा है, धन्य वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यानी धार्मिकता के कारण सताने का मतलब होता है कि जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप बपतिस्मा पाए हुए हैं, आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, आप किसी के साथ गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप किसी के साथ नफरत नहीं कर रहे हैं, आप किसी को लूट नहीं रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, उसके बावजूद लोग आपको सता रहे हैं, लोग आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों से प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सताव हो रहा है, तो बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। तो आप चिंता मत करिएगा, जब आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप वफादार हैं, आप बड़े आनंदित होकर अपने जीवन को जी रहे हैं, आप किसी को सता भी नहीं रहे, आप किसी का गलत नहीं कर रहे, आप एक ईमानदार आदमी हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार स्त्री है, बेटी है, बेटा है, तो आप परेशान मत होइएगा अगर लोग आपके बारे में बुरा भला कहें, अगर आपको सताएं, आपके बारे में दोष लगाएं, क्योंकि ये यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही है, मतलब आपका ही स्वर्ग राज्य है, तभी तो वो सता रहे हैं। तो इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि वहाँ लिखा है स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। आगे अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती 19 और 14 को, 19 और 14 में भी ऐसे ही लिखा है, यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। यानी बच्चों का नहीं है, ऐसे तो कोई भी बच्चा पैदा होगा और स्वर्ग राज्य में आ जाएगा, नहीं, बालकों को मेरे पास आने, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि लोग उनको ला रहे थे, यीशु मसीह उन पर हाथ रखें ताकि वो प्रार्थना करें, आशीष दें। उनके चेलों ने उनको रोका, यीशु मसीह के चेलों ने, नहीं, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा छोटे बालकों को यानी बच्चों को मेरे से पास आने से रोको मत, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उनके लिए हाथ रखूंगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है वो ऐसो ही का है। यानी बच्चों के समान जिनका स्वभाव है। आपको लोग कह सकते हैं अरे बड़े कैसा दिल है तुम्हारा, लोग कई बार आपको लूट सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आसानी से
बहकावे में आते हैं वो परमेश्वर के राज्य की संतान है। सबसे ज़्यादा लोग धोखा भी उनको बड़े आसानी से देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है। कोई रोता है तो वो रोने लगते हैं, कोई बोलता है तो वो बड़े भावुक हो जाते हैं, प्यार करते हैं, दिल बहुत प्रेम से भरा हुआ होता है। सिंपल एक बच्चों जैसा। लोग उनके साथ गलत भी करते हैं तो वो उनसे प्यार करते हैं। बच्चों के साथ आप मारोगे ना उनको तो वो कल फिर भूल जाते हैं और वो फिर प्यार वैसे ही करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कंडीशन बताई है कि अगर आप बच्चे जैसे हैं, आपका स्वभाव एक बच्चे जैसा है, आप लोगों से प्यार करते हैं, किसी से बुराई नहीं मानते और हर एक से प्यार करते हैं और हर एक को साथ चाहते हैं कि उसका भला हो और आप आनंदित हैं, तो याद रखिएगा स्वर्ग का राज्य तो ऐसो ही का है, यानी आपका ही है। कई लोग इसका फायदा भी आपसे उठाएंगे, आपसे पैसे ले लेंगे, नहीं देंगे, हो सकता है आपको ठग लें, हो सकता है आपके पास नए नए ड्रामे करके आए। तो आप परेशान मत होइएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति की संतान से ज़्यादा चालाक जो हैं वो इस संसार की संतानें हैं। लिखा है ज्योति की संतान से ज़्यादा चालाक है इस संसार की संतानें। लोगों के साथ कनेक्शन करने में, लोगों के साथ बड़ी अच्छी चापलूसी करने में परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के राज्य की संतानें नहीं कर पाते, लेकिन दुनिया के लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, परमेश्वर ने आपको अपने राज्य की संतान बनाया है और आप निराश ना हो। आपका स्वभाव बच्चों जैसा है, आप प्रेम करते हैं, आपका दिल साफ है, आप लोगों से जो होता है वो बोल देते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं, उनका दिल साफ है। तो आपका स्वभाव बच्चों जैसा, और परमेश्वर ऐसा ही लोगों को स्वर्ग राज्य का हिस्सा बनाते हैं। तो आप हिस्सा हैं। ये दो कंडीशंस आप देख सकते हैं, ये दो चीज़ें अगर आप में हैं तो आप स्वर्ग राज्य का हिस्सा है। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग राज्य ऐसो का ही है, ऐसो का ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग राज्य आने वाले दिनों में, परमेश्वर का राज्य जो है वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। जकरिया उसका 14:9 में भी लिखा हुआ है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। जब आप प्रकाशित वाक्य 11:15 में लिखा है, जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय पे बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगानुयुग राज्य करेगा, यानी हमेशा के लिए राज्य करेगा। जगत का राज्य यानी पृथ्वी का राज्य आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, भविष्यवाणी की किताब में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि वो परमेश्वर का राज्य हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह का राज्य हो जाएगा आने वाले दिनों में। ये मैं नहीं कहता, प्रकाशित वाक्य की किताब में, परमेश्वर के वचन में लिखा है और ऐसा होगा। तो आप आनंदित होइए कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर फैल जाएगा बहुत सामर्थ्य रूप में। और आगे एक और लिखा है भजन संहिता 103 में भी आप जब पढ़ेंगे, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, मेरे पिता ने मुझे दे दिया है। तो आज आपके पास अधिकार है। जो डाकू सूली पर लटकाया गया था और वो यीशु मसीह के साथ था, वो उसके दाहिनी ओर, जिसने ये कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, यानी इसका मतलब है उस डाकू ने ये नहीं कहा प्रभु मुझे बचा ले, मैं बचना चाहता हूँ, मैं मरूं नहीं, लेकिन 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की संगति में वो एक चीज़ समझने पाया यीशु मसीह के साथ, जो वो क्रूस पर था, वो सूली पर था यीशु मसीह के साथ, कि ये राजा है, इसका एक राज्य है और ये अपने सिंहासन पर बैठेगा। ये प्रकाशन उसको मिला परमेश्वर के द्वारा। तो वो यीशु मसीह से ये नहीं कहता मुझे बचा लेना, मुझे सूली पर से उतरवा देना, या मेरी रिक्वेस्ट करके मुझे मेरे प्राणों को बचवा देना। नहीं नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने कहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, यानी मुझे मत भूल जाना जब तू सिंहासन पर बैठेगा। यही परमेश्वर आज कर रहे हैं। वो राजा है यीशु मसीह और उसका राज्य है, और आप और हम उसके राज्य का हिस्सा है। और उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए पानी से बपतिस्मा लेना, डुबकी का बपतिस्मा लेना, पानी में डूबना अनिवार्य है, पवित्र आत्मा पाना अनिवार्य है, तभी आप स्वर्ग की संतानें हैं। हम परमेश्वर की स्वर्ग की संतानें हैं और परमेश्वर के राज दिन प्रतिदिन फैलता जाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज लिखित रूप में नहीं आता है, दिखता नहीं है, लेकिन वो है।
आपके और हमारे बीच में है। उसकी मर्जी होती है पूरी, वो जो चाहता है वो करता है। उसके लोग हैं जो उसकी मर्जी पूरा करते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करना, बाकी सब वस्तु तो मिल जाएंगी। तो कुछ लोग हैं जो उसके राज्य की खोज कर रहे हैं, उसके राज्य को बढ़ाने में लगे, उसके राज्य को फैलाने में लगे। परमेश्वर ने कहा सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अंतिम बात आपको सामने पढ़ूंगा मैं, जो बहुत गहरी बात है। फिलिपियो 3:20 पौलुस कहते हैं फिलिपियो से, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यानी आप समझिए, हम इंडियन हैं, हमारा देश है, हम इसका सम्मान करते हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन हमारा एक और नागरिकता है जो परमेश्वर की है, तो उसके राज्य की सिटीजनशिप है। आपके पास उसका आधार कार्ड तो नहीं है, लेकिन आप उसके राज्य का हिस्सा हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उस दिन आप उसके नागरिक हो जाते हैं। तो आपका जो कुछ समय है, 60 साल, 70 साल, 100 साल मैक्सिमम, इस पृथ्वी के आप नागरिक हैं, लेकिन साथ साथ आप स्वर्ग के नागरिक भी हैं। हालेलुया। और उस कहते हैं हमारा स्वदेश जो है, हमारा जो अपना घर है, हमारा देश जो है अपना, वो स्वर्ग है यीशु मसीह का, और उसके हम वहाँ ही से जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, आप स्वर्ग में, आप पृथ्वी पर तो हैं, लेकिन आप परमेश्वर के सिंहासन से जुड़े हुए हैं। जब आप परमेश्वर के सिंहासन से जुड़े हैं तो आप उसके राज्य से जुड़े हुए हैं। तो आप किस राज्य का हिस्सा है? जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है, जहां लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत हैं, जहां जीवन के जल की नदी है, जहां जीवन के जल का वृक्ष है, जहां शराब है, स्वर्गदूत है, और जहां पवित्र वेदी है, जहां पर परमेश्वर की धूप जल रही है। आप समझिएगा, ऐसे स्थान का हम हिस्सा है, ऐसे किंगडम का हम हिस्सा है, जहां केवल पवित्रता ही है, जहां परमेश्वर की पवित्र रोशनी है। लिखा है ऐसा हम हिस्सा है उस राज्य का, उस किंगडम का। तो हमारा प्रभु वहां से आएगा जब वो हमें लेने आएगा। तो ये बात आज के वचन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आप अगर परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है तो केवल विश्वास कर संगतियों में जाना, चर्चेस में जाना या प्रार्थना करना इतना काफ़ी नहीं है। सबसे अनिवार्य काम है बपतिस्मा लें, जल में डूब का, उसके बाद आप पवित्र आत्मा पाएंगे, और जब आप पवित्र आत्मा पाएंगे आप स्वर्ग राज का हिस्सा होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।